तो याद रखना बेटा, 1,00,000 चरित्रहीनों पर एक चरित्रवान भारी पड़ जाएगा। चरित्रवान भारी पड़ता है चरित्रहीन पर, चरित्रहीन भारी नहीं पड़ सका। हाँ, चरित्रहीनों की संख्या बहुत है, तो वो चरित्रवान को परेशान तो कर सकते हैं, मिलके परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? अब बराबरी कैसे हो? इसलिए चरित्रहीन ना यहां सम्मान पाएगा जगत में, ना वहां उसकी कोई गति है। इसलिए बेटा, पराई स्त्री पराये पुरुष से बचना है। और कैसे बनना है? चरित्रहीन या चरित्रवान? चरित्रवान बनोगे। शादी हो गई, बच्चा है, कैसे बनोगे? चरित्रवान। चरित्रहीन ना हो जाना। रावण हो गया था, आज तक पुतले जल रहे हैं। पता नहीं ये युवा क्यों नहीं समझते। आजकल युवाओं को तो लगता है जैसे प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, भूख लगती है तो हम भोजन कर लेते हैं, ऐसे वासना जागी तो उसे पूरा कर लेते हैं लड़के। उनको तो लगता है ये भूख प्यास की तरह है। ये भूख प्यास की तरह नहीं है, ये भूख प्यास की तरह बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ रिश्ते हैं। विवाह करो, पत्नी के संग रहो। पत्नी के संग रहने वाला भी ब्रह्मचारी है। भगवान राम तो गृहस्थ थे ना सीता मैया के साथ। क्या और सीता माँ के होते हुए क्या दूसरी स्त्री को देखा भगवान राम ने? आई थी सूपनखा, सीता माँ की तरफ देखकर सूपनखा से बात कर रहे थे राम जी। जी नजर उठा के देखा तक नहीं था सूपनखा को। ये चरित्र। और एक रावण का चरित्र है कि पत्नी थी मंदोदरी, पर पत्नी के होते हुए दूसरे की पत्नी को देखता, सर्वनाश हो गया। इसलिए आप सबको चरित्रवान बनना है। चरित्र ना गवा देना। चरित्र चला गया तो फिर पैसा करेगा क्या? आजकल तो पैसे को सब माई बाप समझ रहे हैं, समझ में अभी नहीं आएगी। पैसे से बड़ा आपका चरित्र है कि नहीं? पैसा बड़ा है कि चरित्र बड़ा है? बोलो, आपका कैरेक्टर बड़ा है कि पैसा? आपका चरित्र बड़ा है। चरित्र की बराबरी कभी पैसा नहीं कर सकता। राम ने पैसे को ठुकराया, अयोध्या के सिंहासन को। राम जी ने अयोध्या के सिंहासन को ठुकरा दिया। भरत जी ने तो कहा था कि आप राजा बन जाओ, मैं जंगल में रहूंगा, मैं स्वीकार नहीं करता, भले मेरी माता ने मुझे दिया है, आप राजा बनो। लेकिन सिंहासन छोड़ा। चरित्र, सिंहासन छोड़ दिया प्रभु ने, सत्ता को छोड़ दी, धन को छोड़ दिया, चरित्र को बनाए रखा। चरित्र होगा तो पैसा तो आ ही जाएगा। क्या बड़ी बात है। चरित्र चला गया तो पैसा। अब वैश्याओं के पास पैसा है, पर वो चरित्र बेचकर पैसा कमा रही हैं, तो उनके पैसे को समाज अच्छा थोड़ी कहता है। बोलो, एक आम आदमी से ज्यादा पैसा आज वैश्याओं के पास है, पता है आपको? नहीं, अच्छा खासा पैसा वैश्याएं कमा रही हैं। आप लोग मेहनत करते हैं तो भी आपका चूल्हा ठीक से नहीं जल रहा है, घर का दाल रोटी नहीं निकल रही है ठीक से, और वैश्याएं देखो मौज कर रही हैं, लेकिन उनका पैसा गलत है। सही है? इसलिए सबका पैसा अच्छा नहीं होता। तुम ये मत कहा करो उसके पास बहुत पैसा है, कोई बात नहीं, तेरे पास है तू रख। हमारे पास है
वो ईमानदारी का है। आपके पास जो है वो ईमानदारी का है, मेहनत का है। उस मेहनत के 1 रुपए की बराबरी वो वैश्या का 1 लाख भी नहीं कर पाएगा। वैश्या के 1 लाख रुपए के वैश्या के 1 लाख रुपए को रखो एक पलड़े पर, और एक मजदूर की दिन भर की मजदूरी रखो एक पलड़े पर। दिन भर की मजदूरी होती है 500 लगभग। क्यों? दिन भर की मजदूरी कितनी होती है? लगभग 500 होती है। एक मजदूर की मजदूरी रखी जाए 500 एक पलड़े पर, और एक वैश्या के 1 लाख रखे जाएं। मजदूरी, हमारी बहनें भी तो मजदूरी करती हैं, बच्चे को पीठ पे बांध बांध के मजदूरी कर रही हैं, ईंट ढो रही हैं, सीमेंट के कट्टे ढो रही हैं, पीछे बच्चा बंधा हुआ है छोटा सा। वो महिला दिन भर में 500 कमाती है। अब बताओ, उस एक महिला ईमानदारी मेहनत से मजदूरी करके जो 500 कमाती है, और एक वैश्या जो दिन भर में 1 लाख कमाती है, उस 1 लाख को रखा जाए और उस मजदूर की मजदूरी 500 रुपए रखी जाए, कौन सा भारी होगा? बोलो। देखने में, व्यवहार में तो 1 लाख ज्यादा है, लेकिन वो 500 की बराबरी कभी उसका लाख नहीं कर सकता साहब। वो 500 रुपए पाकर चरित्रवान तो है, तुम लाख पाकर चरित्रहीन हो गए तो लाख का करेंगे क्या? गुजारा तो 500 में हो ही रहा है, नहीं हो रहा है? जब गुजारा 500 में हो रहा है तो हम चरित्र बेच के लाखों क्यों कमाए? मजदूरी कर लें, बढ़िया है। क्यों? चरित्र पर उंगली नहीं। चरित्र अनमोल है साहब। अब आज के लड़के नहीं समझ रहे हैं, आज की लड़कियां नहीं समझ रही, तो हम क्या करें? हम तो खूब समझाते हैं कि चरित्रवान बनो। माँ बाप को भी समझाना चाहिए, चरित्रवान बनो। समय से विवाह कर दो अपनी छोरियों का, छोरों का। समय से विवाह कर देना सही डिसीजन है। लेट विवाह करना गलत डिसीजन है। समय से विवाह कर दोगे तो वो अपनी पत्नी से सेट हो जाएगा, और लेट विवाह करोगे तो किसी और से सेट हो जाएगा, या किसी और से सेटिंग हो जाएगी। क्यों? गलत कह रहे हैं हम? क्यों छोरा? शादी हो गई तुम्हारी? किसी और से सेट हो? नहीं? तो ये आज के छोरा छोरी किसी और से सेट हो, उसके पहले इन्हें पति पत्नी से सेट कर दो। सीधा फंडा। क्यों मैया, क्या बोलती तू? हाँ? हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? भाई सेट तो हो नहीं इनको किसी से, तो घरवाली से सेट हो। क्यों मैया? ये छोरा छोरियों के लिए ना समय से लड़का लड़की ढूंढ दो। क्यों? आप लेट होते हैं तो आज के बच्चे लेट होंगे शादी में और खा पी रहे हैं बढ़िया चकाचक। तो एक कहावत और सुना दूं आपको। दाना दुनका, बोलो दाना दुनका, बोलो दाना दुनका, जे खाएं उन्हें सताए काम। हलवा पूड़ी जो छाने उनको जाने राम। दाना दुनका खाती है। क्यों? हाँ? क्या क्या कह रहे हैं? पीछे बंदर है। आओ, हनुमान जी आए कथा सुनने। सुनने दो, अच्छा है, रहने दो। हनुमान जी हैं, कथा सुनेंगे।
आप मस्त कथा सुनो। हनुमान जी आए, छोरा बैठ जा। हनुमान जी सुन रहे हैं मस्त कथा। कथा सुनने आ गए हनुमान जी आज। आपको ऐसा मानना चाहिए। अच्छा है, आप लोग बैठो। हनुमान जी आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई छेड़ना मत, चुपचाप बैठे रहो सब लोग। तो अब ध्यान दो हम जो कह रहे हैं। भगवान इसलिए हम कहते हैं कि सबको चरित्र की शिक्षा मिलनी चाहिए। किसकी शिक्षा मिलनी चाहिए? चरित्र की। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सबका चरित्र मजबूत हो? सबका चरित्र कैसा हो? मजबूत। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जुआ, शराब, पराई स्त्री और मांसाहार, इन सब से आपको बेईमानी से बचना है। श्रोतव्यः, कथा सुनना है, ज्यादा हाय हाय नहीं करना। सुखदेव भगवान कहते हैं जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए अदिति की उपासना करे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः सर्व कामो वा, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए और किसी की बातें ना करके, किसी का आश्रय ना लेकर भगवान का आश्रय लेना चाहिए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष वर्तमने। सुखदेव भगवान ने प्रभु की स्तुति की। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने 4 वेदों को प्रकट किया और भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के यहाँ गए और दुर्योधन का अन्न ना खाकर जब नहीं माना तो विदुर जी के घर जाकर भगवान ने क्या खाए? विदुर जी के घर जाकर क्या खाए? विदुरानी के हाथ का छिलके। काय के छिलके? केला का छिलका। हनुमान जी हैं कि गए हैं? तो केला के छिलका विदुरानी ने प्रभु को परोसा और भगवान, अच्छा भगवान केले के छिलके क्यों खाए? क्यों खाए? भगवान ये नहीं कहते कि हमें 56 भोग लगाओ। भगवान ये नहीं कहते कि हमारे लिए मेवा मिष्ठान लाओ। भगवान ये कहते हैं कि जो तुम खाते हो सात्विक, मांसाहार नहीं, जो तुम खाते हो नमक रोटी, अचार रोटी, साग रोटी, नमक रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, जो तुम खाते हो तो वो प्रेम से वो पहले मुझे खिला दो। तो जो भी बनाओ आप उसका पहले भोग लगाओ और भाव से लगाओ, श्रद्धा से लगाओ तो स्वीकार है। भगवान वस्तु नहीं ग्रहण करते, वस्तु के भीतर का भाव ग्रहण, जो आपके भीतर का भाव। जैसे बताओ ये काय का फूल है? गुलाब। अब ये बताओ इस गुलाब के फूल में शहद है कि नहीं? शहद, हनी है कि नहीं? जोर से, जोर से।
है तो लो निकाल के दिखाओ, निकाल लो। इस गुलाब में शहद तो है, लेकिन निकालेगा कौन? केवल मधुमक्खी। कौन ग्रहण कर सकता है इसकी शहद को? सिर्फ मधुमक्खी। आप और हम ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो पुष्पों की शहद निकालती हो, जबकि होती पुष्पों में ही है। कौन निकाल सकता है? जैसे गुलाब की शहद, जैसे पुष्पों में बैठ बैठ के मधुमक्खी शहद निकाल सकती है, आप और हम नहीं। जैसे मधुमक्खी ही शहद को ग्रहण कर सकती है और कोई नहीं, उसी तरह भगवान ही आपके भाव को ग्रहण कर सकते हैं और कोई नहीं। तो भगवान उस भाव की शहद को ग्रहण करते हैं। कौन सी शहद को? उस भाव की। तो आपकी देखो, जब मधुमक्खी बैठती है गुलाब में या पुष्प किसी में, तो पुष्प को लेकर नहीं जाती, पुष्प तो जस का तस छोड़ती है, आपके लिए शहद निकाल लेती। उसी प्रकार जब दाल चावल सब्जी रोटी का भगवान को भोग लगाते हो, तो दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते, वो आपके भाव की शहद ग्रहण कर लेते हैं और प्रसाद आपके लिए छोड़ देते, तुम खाओ। इसलिए भगवान खाते नहीं हैं। क्या खाते हैं? आपके भाव की शहद को ग्रहण करते हैं, भाव की मिठास को ग्रहण करते हैं। इसलिए तो कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा, भव से बेड़ा। तो भगवान को क्या खवाओगे? एक प्रेम। हे प्रभु, एक सच्चा, एक प्रेम। भगवान वस्तु नहीं देखते कि आप दाल लाए हो कि 56 भोग लाए हो, नहीं। भगवान ये देखते आपका भाव कैसा है, प्रेम कैसा है। प्रेम आप समझते होंगे कि नहीं? बताओ, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? क्यों मैया, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? माँ है आपकी माँ? अच्छा, फिर बढ़िया। आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? हाँ? पत्नी नहीं करती? हाँ? ये मैया बताएंगी, बूढ़ी मैया, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? हैं? बहू? कोई सास कहने को तैयार नहीं है कि बहू करती है। भले करती हो, पर सास मानने को तैयार नहीं है। बहू का नाम ले, नहीं नहीं नहीं, कहा बहू का नाम ले रहे हो आप? आपकी बहू आपको प्यार नहीं करती? झूठ काहे बोल रही हो? बेटियां हैं, अच्छा, तो माँ प्यार करती है। आपकी बहू है, बहू प्यार करती है? हाँ, ये मैया अच्छा सुन के सीख गई तुरंत। हाँ, तुरंत सीख गई। हाँ, बहू को ही बोलना है, नहीं पकड़ी जाऊंगी। मैया आपकी बहू है, प्यार करती है? नहीं करती? सही बता, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बेटा? हाँ, अच्छा, बेटा करता। बेटा को करना भी चाहिए अपनी माँ से प्यार। और बहू भी आपकी खूब प्यार करती है। बहू है, बस आपको आई लव यू बोलती नहीं है, माँ की बहुत प्यार करती है। तो ऐसा है कि हमसे जो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वो भगवान करते हैं। हमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? भगवान। इसलिए भगवान ने हमें देखो सुंदर खाने को दिया। भगवान ने, किसान बो सकता है बीज, किसान आगे क्या कर सकता है? अंकुरित ना हो तो क्या कर लेगा किसान? तो फसल लगाना
क्या ये किसान का काम है? वो बो सकता है, बीज बो सकता है, धान का रोपा लगा सकता है, धान बो सकता है, लेकिन धान में जो फल आएगा, चावल आएगा, धान आएगी, वो तो ईश्वर लगाएंगे कि किसान लगाएगा? तो सबसे प्यार भगवान करते हैं, इसलिए वो आपको खाने को दे रहे हैं, पानी पीने को दे रहे हैं। पानी ना बरसे तो हाहाकार मच जाए। सब कुछ मिल रहा ईश्वर। भगवान हमसे बहुत प्यार करते, इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। भगवान बहुत प्रेम करते हैं आपसे। आप भी करो प्यार, जो बनाओ भगवान जी को भोग लगाओ। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ। सूखा रूखा खाओ मेरे मोहन, 56 भोग लगाओ। जो है खाओ, जो बनाओ पहले जूठा मत करो, जो बनाओ पहले थाली में सजाओ और भगवान जी को तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाओ, फिर खाओ। बनाते बनाते चखना नहीं चाहिए, जूठा हो जाता है। चप्पल जूता पहन के रसोई में नहीं जाना चाहिए। पवित्र भाव से भोजन बनाओ, प्रसन्न चित्त से। किसके लिए? मैं अपने भगवान के लिए बना रही हूँ। आज खीर भगवान के लिए, आज रोटी, आज पराठे, आज पूरी भगवान के लिए, आज कद्दू की सब्जी, आज गोभी की सब्जी, आज पालक की साग भगवान के लिए। इस भाव से बने और फिर वो भोग लगाकर दाल चावल सब्जी रोटी थाली में निकाल के भोग लगाओ और फिर वो भोग लगा करके वो भोजन, दाल को दाल में मिला दो, चावल को चावल में मिला दो, रोटी को रोटी में, और सबको सब में मिलाकर फिर वो बन गया प्रसाद। फिर वो प्रसाद बच्चों को खवाओ और आप खाओ। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन को ही प्रसाद कहते हैं। ऐसा प्रसाद विदुरानी पर भगवान ने कृपा की। जब भगवान लीला पूरी करके गए तो मैत्रेय जी विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए। कहा कि सारा संसार सुख के लिए काम करता है, उसे दुख क्यों मिलता है? सारा संसार सुख चाहता है, मिलता क्या है? दुख। क्यों? क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। भगवान की शरण में है जो। विदुर जी ने सवाल किया कि भगवान संसार किस तरह से बनाते हैं। अब मैं ये भागवत जी का थोड़ा कठिन प्रसंग है, पर मैं आपको समझाऊं, है ना। भगवान सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। भगवान इस संसार का सबसे जो मूल भगवान है वो कौन है? भगवान कौन है? एक भगवान श्रीमन नारायण, श्री हरि। उन्हीं का नाम हरि है, उन्हीं का नाम विष्णु, उन्हीं का नाम नारायण। तो मूल में नारायण है, वही राम बने, वही कृष्ण है। तो मूल में भगवान नारायण। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हुआ? कमल। कमल में फिर प्रकट हुए कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण के कौन हो गए? भगवान नारायण के कौन हो गए? जोर से कौन हो गए? बेटा नहीं हुए, पोता। कैसे भाई? सिंपल। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ तो कमल पुत्र हुआ। भगवान नारायण की नाभि से कौन हुआ? कमल। तो भगवान का पुत्र तो कमल हुआ। फिर कमल से उत्पन्न हुए तो कमल पुत्र ब्रह्मा जी भगवान के पौत्र हो गए वो। आप ये भी सीधा कह सकते हैं कि भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी। प्रकट तो भगवान ने ही किया, वो कमल में थोड़ी शक्ति थी प्रकट करने की। उस कमल की नाल में ब्रह्मा जी घुसकर देखे हैं, सैकड़ों साल तक उसकी नाल में जाकर उस नाल का पार ना पा सके ब्रह्मा जी कि वो आई कहां से।
जब तपस्या की तो पता लगा कि मुझे जन्म देने वाले भगवान हैं। फिर ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा कि आप सृष्टि करिए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान सनक आदियों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों को कहा सृष्टि करो, पर ये 5 साल के ही रहे, ये सृष्टि किए नहीं। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से, यहां से भगवान शिव का जन्म हुआ। शिव जी से कहा कि आप सृष्टि करो, तो भगवान शंकर जी ने भूत प्रेत की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ये संसार में जितने भूत प्रेत हैं, ये सब भगवान शिव की ही संतान है। इसलिए शंकर जी का वास शमशान में भी रहता है। तो भगवान शंकर जी ने जब भूत प्रेत की सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी ने कहा यह सृष्टि तो गलत हो गई। तो ब्रह्मा जी ने रोका शिव जी को, आप रुको, आपको सृष्टि नहीं करनी अभी। तब ब्रह्मा जी ने और भगवान से कहा कि प्रभु क्या करें। तब भगवत कृपा से ब्रह्मा जी के शरीर से कुछ ऋषि उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिनका नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ। दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा। इन मनु शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि करो। बोले सृष्टि कैसे करें, पृथ्वी तो पाताल में है। तब हिरण्याक्ष को मारकर 12 भगवान प्रकट भये ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से, और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी स्थापित की। बोलिए 12 भगवान की। तब मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने फिर 10 प्रकार की सृष्टि की। महातत्व की, अहंकार, भूत, सर्ग, इंद्रियों की, मन की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की, मनुष्य की। 4 युग बनाए ब्रह्मा जी ने। अब देखो, आप जब नया नया संसार बनाते हैं तो पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है। समय को विभक्त किया 4 युगों में। युग कितने? एक युग की आयु कितनी? कलयुग की आयु 4 युग कौन कौन से गिन लो? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी कलयुग के 5,250 साल बीते हैं। 251। कलयुग के कितने साल बीत गए? 5,200 के लगभग। 5,000। अभी जो कृष्ण जन्माष्टमी थी ना, ये 5,251 साल के होते भगवान, यदि होते तो भगवान का ये 5,251वां जन्मोत्सव था। तो भगवान श्री कृष्ण जब थे तो भगवान 125 साल तक रहे, 125 साल तक श्री कृष्ण रहे। जिस दिन कृष्ण गए उस दिन कलयुग आ गया। तो कलयुग अब 251 से आप 125 माइनस कर दो। क्यों? तो 126 बचा क्या? क्यों हमारी गणित कमजोर है मैया? हाँ, अब हो गए टोटल कलयुग की आयु हो गई अभी वर्तमान में 5,126। तो कलयुग की अभी कितनी आयु है? 5,126 साल का है कलयुग। तो कलयुग की अभी बहुत आयु बाकी है, 4,32,000 साल, जिसमें अभी 5,000 साल बीते हैं। ऐसे आयु बनी
द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। ये चारों युगों की आयु है। फिर ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया। किस तरह दिन होगा, तो दिन बनाए, 7 दिन हुए, रवि, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इनमें से अधिक वार जो हैं वह ग्रहों के नाम के हैं। मंगलवार मंगल ग्रह है ना, बृहस्पति गुरु ग्रह एक प्रकार का, शनि, रवि मतलब सूर्य, चंद्रमा, सोम। क्यों? तो हमारे जितने भी दिन हैं ये ग्रहों पर आधारित हैं, हाँ या ना। राहु केतु को छोड़ दिया, बाकी 7 को ले लिया। सही है? नवग्रह होते हैं ना, ब्रह्मा मुरारिष त्रिपुरांतकारी भानु ससे भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, राहु केतु को हटाया, सारे ग्रह को ले लिया। देखो हो गए 7 दिन। फिर 7 दिन बने, फिर 7 दिन को जोड़ा 30 दिनों में, तो 30 दिन का एक क्या बना? हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, सनातन पंचांग के अनुसार हमारा महीना कितने दिन का होता है? जबकि अंग्रेजी में महीना 28 दिन का होता है। बोलो हाँ। कोई महीना 31 दिन का होता है, तो कोई महीना 29 दिन का होता है, नहीं, और कोई महीना 30 दिन का होता है। मोबाइल का रिचार्ज कराते हो आप लोग 1 महीने के लिए, तो 1 महीना कितने दिन का देता है? बोलो बोलो 28। मतलब आज इस इनके रिकॉर्ड में महीना 28 दिन का होता है, जबकि महीना 30 दिन का होता है। ये मोबाइल रिचार्ज वाली कंपनियां भी तो तुम्हें बुद्धू बनाती हैं, पैसा लेती हैं 1 महीने का और देती हैं 28 दिन, जबकि महीना तो 31 दिन का भी है भाई, 31 का दे दो, 30 का तो दो, नहीं 28। फरवरी को पकड़ लिया, जैसे फरवरी के बाद कुछ होता ही नहीं है। सही है? इंग्लिश में 28 दिन का महीना और हम सनातनी 30 दिन, और 30 हमारा वैज्ञानिक है। देखो 15 दिन का पखवाड़ा, पक्ष, कौन सा पक्ष? शुक्ल और कृष्ण। जब शुक्ल पक्ष होता है तो चंद्रमा घटते हैं, और अमावस्या के दिन चंद्रमा क्या होता है? पूरा गायब, है ना। और जैसे ही शुक्ल पक्ष आया तो चंद्रमा प्रतिपदा का थोड़ा दिखेगा, द्वितीया का थोड़ा ज्यादा, तृतीया का और ज्यादा। मतलब चंद्रमा को देखकर हम लोग मानते हैं कि देखो बिल्कुल गणना, अष्टमी है तो अष्टमी के हिसाब का चंद्रमा होगा, द्वादशी है तो द्वादशी के हिसाब का चंद्रमा होगा, और पूर्णिमा है मतलब आकाश में पूरा पूरा चंद्रमा होगा। जब पूरा फुल चंद्रमा हो गोल, तब वो पूर्णिमा है। मतलब देखिए हमारा जो त्योहार है, दिन है, महीने, वो पूरा प्रकृति से मैच कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में 1 तारीख आ गई, कई बार तो पूर्णिमा को 1 तारीख होती है।
कई बार अमावस्या को 1 तारीख पड़ जाती है, कई बार अष्टमी को 1 तारीख पड़ जाती है, कई बार चंद्रमा अष्टमी का है और तारीख 1 है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तिथि यदि प्रतिपदा है तो वो प्रतिपदा की तिथि आकाश से मिल रही है, अंतरिक्ष से मिल रही है। अष्टमी यदि है तो अष्टमी को आकाश की स्थिति अष्टमी जैसी होगी। यदि शुक्ल पक्ष की अष्टमी है तो आकाश में अष्टमी का चांद जरूर दिखेगा, वो बारिश ना हो तो अष्टमी का चांद अष्टमी जैसा होगा, नवमी जैसा नहीं दिख सकता। क्यों? बात सही है कि गलत है? हम कितने वैज्ञानिक हैं, हमारा सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है। हमारी पूर्णिमा तब ही होगी जब आकाश में पूरा चांद होगा, चारों तरफ प्रकाश होगा, रात्रि को भी सब दिखता है, इतना चांद का प्रकाश होता है, लगभग शीतल प्रकाश है। वो पूर्णिमा है। वो पूर्णिमा है मतलब महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा का मतलब है महीना तो पूरा अमावस्या को होता है, 30 तिथि तो अमावस्या को मानी जाती है, लेकिन महीने का बदलाव पूर्णिमा के बाद। पूर्णिमा मतलब महीना पूरा। कितना वैज्ञानिक। जैसे ही पूर्णिमा पूरी होगी अगले दिन से दूसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा होती है, उसके अगले दिन से अगला महीना चालू हो जाता है, सावन लग जाता है। हाँ या ना? हमारे यहां दीपावली जब आएगी तो तारीख कोई भी हो, तिथि वही होगी। किस तिथि को दीपावली आती है? चलो बताओ, सब बताओ। अमावस्या। कौन सी अमावस्या? कार्तिक की अमावस। तारीख बदल जाएगी पर तिथि सनातन की नहीं बदलती, और जो बदल जाए वो झूठा है, ना बदले वही सत्य है। इसलिए सत्य सनातन धर्म, सनातन ही सत्य है, क्योंकि बदलता यहां कुछ नहीं है। ना तो रक्षाबंधन बदलती है, अपनी तिथि पे आके खड़ी होगी, क्यों? ना तो हमारा मकर संक्रांति बदलती है, ना तो हमारे यहां होली बदलती है, ना तो हमारे यहां कुंभ बदलते हैं। अपनी तारीख में आकर कुंभ खड़ा हो जाता है 12 साल में एक। हर 12 साल में एक कुंभ आ जाता है। हाँ या ना? बदलता नहीं है कुछ। इसलिए हमारी ये गणनाएं बड़ी वैज्ञानिक हैं। समझो आप इन बातों को। तो 4 युग 12 महीने का 1 वर्ष बनाया गया। ऐसे हमारे 100 साल की आयु होती है। घटी, पल, सेकंड, मिनट। कितने सेकंड का मिनट होता है? 60 सेकंड का 1 मिनट। कितने मिनट का घंटा? 60 मिनट का 1। अच्छा ये बताओ, कितने पल का 1 सेकंड होता है? 60 सेकंड का तो 1 मिनट होता है, पर 1 सेकंड कितने पल का होता है? बोलो, पता नहीं आपको? ये तो सबके मोबाइल में होता है। ये आप टाइमिंग लगा दो मोबाइल पे, 100 पल। 1 सेकंड से दूसरे सेकंड की दूरी कितनी होती है? 100 पल की। मतलब उसे आप पल कहो या कुछ और नाम दो, है ना? 100 बार क्लिक हो जाता है। आप देखो ना,
एक मशीन जब चलती है तो 1 सेकंड में कितनी बार राउंड लेती है? कुछ मशीनें हैं जो 1 सेकंड में 500 राउंड ले लेती हैं। अब 1 घंटा, एक यहां से मंगल पे जब वो गया तो मैंने न्यूज में सुना कि उसकी तेजी क्या थी? 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहां से कोई सैटेलाइट जाती है, जैसे चंद्रयान गया या मंगलयान या फलायान, ये कैसी गति से चलते हैं? 19,000 किलोमीटर, तो कोई 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसका चक्कर जो मशीन है वो 1 सेकंड में कितना लगाती होगी? पर आप ये समझो कि वो स्पीड है, पर जो टाइमिंग है 1 सेकंड से दूसरे सेकंड की जो दूरी है उस बीच में 100 बार पल होता है। वो मोबाइल पे आप करेंगे दिखेगा, हाँ या ना? तो ये सब गणना है, इस गणना के आधार पर सब चीजें डिसाइड की जाती हैं। समय कैसे बना, सेकंड को कैसे डिसाइड किया गया, मिनट को कैसे डिसाइड किया गया, घंटा को कैसे डिसाइड किया गया, 60 सेकंड का ही मिनट क्यों, 60 मिनट का ही घंटा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये सब कुछ भागवत जी में लिखा है। आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले कौन सी घड़ी होती थी? बताओ, क्या लोगों को ज्ञान नहीं था समय का? 200 साल पहले समय कैसे देखा जाता था? कैसे? चलो सूर्य से तो तब देखोगे ना जब सूर्य होगा, बारिश में सूर्य नहीं तो कैसे देखोगे? बारिश में कैसे समय देखते थे? आज के 500 साल पहले के लोग बारिश में समय कैसे देखते थे? बताओ, जब घड़ी नहीं थी। आपको पता है कैसे? हमारे यहां पहले की घड़ी क्या है? आप लोगों ने शंकर जी के ऊपर एक घड़ा देखा होगा, छेद होता है, टप 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 पानी शंकर जी के ऊपर टपकता है, जलधारा। क्या है ये उस जमाने की घड़ी है। ये उस जमाने की घड़ी है। एक ऐसा बर्तन बनाया जाता था, घड़ा। उस घड़े पे इतना पानी ही आता था और एक परफेक्ट टाइमिंग देख ली जाती थी कि इसमें यदि 5 लीटर पानी है या 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी को इस धारा से गिराना है कि यह 1 लीटर पानी 1 घंटे में गिरेगा। तो वो पानी कितना बचा, उस बचे हुए पानी को देखकर लोग समझ लेते थे कि ये एक परफेक्ट गणित थी। उस जमाने का एक आविष्कार था ये। जो आज शिव पे जलधारा आप चढ़ाते हो, ये ऐसे ही हुआ नहीं है। इसके पीछे का साइंस है कि ये उस जमाने की घड़ी का काम करता था। जैसे आपके वॉशरूम में एक बाल्टी होती है, उस पर भी अंदर की तरफ ध्यान दिया होगा, कुछ बाल्टियों में लिखा रहता है 15 लीटर, 14, 13। कितना पानी है तो वो 13 लीटर है, इतना पानी है तो वो 14 लीटर। क्यों ऐसा है? नहीं। जैसे आपके पेट्रोल डीजल की गाड़ी की टंकी, वो भी तो एक हिसाब से होती है कि ये 20 लीटर की टंकी है और आपका एक कांटा बताता रहता है कि डीजल कितना बचा। नहीं बता। जैसे आज इस तरह से है, ऐसे उस तरह से था कि वो जलधारा बचा हुआ पानी ये बताता था। पूरा पानी फिनिश मतलब 1 घंटा बीत गया। 2 लीटर पानी गिर गया मतलब 2 घंटे बीत गए। उस वो रेगुलर था। जैसे आज वैज्ञानिक बताते हैं कितने इंच बारिश हो गई, तो उनका पैरामीटर छत में रहता है, वो नाप के बताता है। एक बर्तन होता है, उसमें जितना पानी आके गिरा वो नाप के बताए कितना इंच पानी बारिश हुई। ये है सब हिसाब किताब होता है। मतलब आज ही घड़ी है, आज ही समय है, पहले नहीं था। ऐसा नहीं, पहले भी लोग बारिश के समय सूर्य के ना होने पर भी समय की गणना जानते थे। इतने वैज्ञानिक थे। जब सैटेलाइट नहीं था तब भी हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि किस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, किस तिथि को सूर्य ग्रहण पड़ेगा।